जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम की हैं, और जिसके काम की है वो समझ जाएगा, ऐसे समझ लो। लेकिन इसमें कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप 10th लाइन में फंस जाते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस या तरीका नहीं मिलता है। सबसे पहली इसकी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति। ठीक है, मोस्टली सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें बच्चा चाहिए। ठीक है, अब इसमें बच्चे में पुत्र भी आता है, पुत्री भी आती है। दो में से कोई भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिसाइडेशन नहीं होता है कि क्या होगा, ये ऊपर वाले की देन है। ठीक है, ये जो पुत्र आपको प्राप्त होता है या पुत्री होती है, ये आपके कर्मों के हिसाब से होता है, जो आपने इस जन्म में कर रहे हो, पिछले जन्म के आपके जो पुण्य हैं, जो ग्रहों की दशा है, या जो आपका पूरा ओवरऑल है, उसकी कंडीशन के हिसाब से ये डिसाइडेशन होता है कि आपको पुत्र प्राप्त होगा या पुत्री। अब वो तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको बच्चा ही चाहिए, यानी पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आज मैं क्राइटेरिया आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आपको कहीं फंसे नहीं। सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग, पति पत्नी के बीच की अंडरस्टैंडिंग मतलब एक नॉर्मल भाषा में बोले तो आपसी तालमेल। आपसी तालमेल जब तक नहीं होगा तब तक ना ही पुत्र की प्राप्ति हो सकती, ना ही पुत्री की। अब ये बात बहुत लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि ऐसा तो नहीं होता, लेकिन यही एक्चुअल रीज़न होता है। सबसे पहला इसमें अगर पॉइंट ऑफ व्यू बात करें कि जब भी आप फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं हस्बैंड वाइफ, तो जब तक आपका तालमेल फिक्स नहीं होगा कि हाँ भाई प्रॉपर इस कंडीशन पे आपका ये जो स्पर्म है वो सामने वाले की बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए, ठीक है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ प्रेगनेंसी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो वो प्रॉपर तालमेल आपको बनाना है। पहली कंडीशन समझ में आ गई। इससे ज़्यादा मैं इसको खुल के नहीं बता सकता यहाँ, क्योंकि ये चैनल कुछ अलग कैटेगरी का है और टॉपिक कुछ अलग है, ऐसे समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत से लोग लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए इस टॉपिक को मुझे आपको सामने रखना पड़ रहा है। अब ये तो हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग। इसके साइड इफ़ेक्ट या इफ़ेक्ट बता देता हूँ। इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे कि पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तालमेल अच्छे होंगे, झगड़े कम होंगे। जब झगड़े कम होंगे तो जब प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आपस में झगड़े कम होंगे तो बच्चे का जो स्वभाव होगा, बच्चा जो होगा आपका, ठीक है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसका जो नेचर होगा वो होगा नॉर्मल बिहेवियर वाला। ऐसा नहीं है कि वो गुस्से में रहे परमानेंट, उल्टा सीधा एकदम मुंह बना ले, कुछ खाए पिए नहीं। क्यों? ये डिपेंड करता है कि जब बच्चा पेट में होता है तभी। अगर उस टाइम आपका माहौल लड़ाई दंगे का रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा ना, तो बच्चा भी वैसा ही बनता है। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात। अब इसमें कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है,
तब उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए? उसके बाद में सबसे पहला आपको करना चाहिए टेस्ट। डॉक्टर से टेस्ट करवाइए। सिंपल मेथड में समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। डॉक्टर से टेस्ट करवाइए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किसे है, ठीक है, हस्बैंड को है या वाइफ को। उसका ट्रीटमेंट करिए। इस ट्रीटमेंट के दौरान आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, दोनों में से किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो दोनों को विशेष ये ध्यान रखना है कि आप लोग डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन मतलब सोचेंगे नहीं कि हाय मेरे अंदर ये कमी है इसलिए नहीं हो रहा, वो नहीं, वो कमी है उसको अब हटा रहे हो दवाइयों के माध्यम से, मेडिकल के साइंस के हिसाब से, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन पहले समझिए। आपने उसको हटा दिया, ठीक है, तो वो जैसे ही आपने दवाई लेना शुरू किया आप ये सोचो वो हट गया, ठीक है। ऐसे करके, ये नहीं कि उसको पॉइंट ऑफ व्यू बना के अपने दिमाग में रखना, ऐसे करोगे ना तो कभी ठीक नहीं हो पाओगे। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको जो प्रॉपर क्या, दवाई के साथ साथ आपको अपने जो टाइम शेड्यूल है, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे हर चीज़ सिस्टमेटिक करना, वो शेड्यूल जब आप बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जितनी भी कमियां होंगी वो सही होना शुरू हो जाएंगी। मेडिसिन आप खा ही रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको जो पुत्र या पुत्री प्राप्ति हो जाएगी। अब इसमें दो कंडीशन आपको समझ में आ गई। तीसरा, अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे तो थर्ड ऑप्शन जो होता है वो होता है एक अलग तरीके की, जो साइंस ने डेवलप किया है। उस एक एक्सरसाइज समझ लो या एक तरीके से अलग से ट्रांसफर समझ लो या कुछ भी समझ लो। अगर सीधा सीधा बोला जाए तो टेस्ट ट्यूब, एक ट्यूब टाइप का जो फीमेल्स होती हैं उनके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है आपका स्पर्म, उसे इंजेक्ट किया जाता है बाई मेडिकल साइंस की, ठीक है। वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से बोला जाता है। तो उसको कराने से भी कोई दिक्कत नहीं, आपको हो जाएगा नॉर्मल पुत्र या पुत्री, जो भी डिपेंडेंसी है वो होगा ही आपका, सब कुछ आपका होगा। अगर उसमें, हाँ मानता हूँ कि उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, तो जब आपको दो अपने स्टेप कर लिए, थर्ड स्टेप के पास आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको तब आना चाहिए तंत्र लाइन में। तब जो साधनाएं होती हैं या विधियां होती हैं उनको करना चाहिए। जब आप उस विधि को तब करते हैं कि मेरा यही पर्टिकुलर वर्क है, मुझे यही करना है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, ठीक है, तब वो हेल्प आपकी साधना जगत में तब आते हैं और तभी आपको करना चाहिए। इससे पहले नहीं कि बस मैंने तो वेट किया एक साल, अरे नहीं हो रहा, चलो गुरुजी के पास चलें। अब गुरुजी को उसमें कोई बूटी थोड़ी मिला के आपको दे देंगे कि लो भैया ऐसी बूटी खाओ, वो पुराने ज़माने वाले की, ये लो सेव खा लो 9 महीने बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र में जो विधियां हैं पौराणिक जो हमारे पास अभी हैं, वो सिर्फ वही हैं कि आपको साधना पद्धति दी जाएगी, आपको तरीका बताया जाएगा कैसे करना है, उसके बाद क्या क्या करना है वो आपको बताया जाएगा। उस हिसाब से आपको वो एनर्जी ट्रांसफ़र करी जाती है बाई मंत्रों के द्वारा या किसी विधि द्वारा कि ये एनर्जी आपके अंदर है। अब आप लोगों का जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से आपको पुत्र प्राप्ति होगी। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। वो वाली अभी किसी के पास, मैं तो कहता हूँ इस टाइम में, ऐसे कलयुग में पूरे वर्ल्ड में 1 या 2 आदमी के पास ऐसी होगी जो विधि जो पुराने ज़माने वाली होगी। बाकी तो मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से 1 या 2 आदमी के पास ऐसी कोई विधि होगी जो आपको बस ये दे देगा कि हाँ ये लो खा लो, हो जाएगा पुत्र। बाकी के सबके पास वही विधान होंगे, तरीका होगा। किसी के पास सिर्फ किताबी ज्ञान होगा, आगे का स्टेप नहीं होगा, किसी के पास पूरा प्रॉपर तरीका होगा। तो उन तरीके पे आपको तभी होना है या तभी आना है जब आप पहले 2 स्टेप को क्लियर कर लें कि हाँ भाई इसमें कमी थी, ऐसा है। जैसे मान लीजिए किसी के हस्बैंड में कमी होती है, किसी की वाइफ में कमी होती है, तो वो जब तक आप श्योर नहीं हो जाते ना तब तक आपको नहीं करना चाहिए,
ठीक है, वो जब स्टेप क्लियर हो जाएगा तभी आपको ये सब चीज़ें आगे करनी चाहिए, क्योंकि एक ही संबंध ऐसा है ना जो लाइफ टाइम आपका चलेगा, वो होते है पति पत्नी के बीच का रिलेशन। रिलेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, ऐसे समझो। रिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल, रिलेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। आप एक दूसरे को कैसे समझ रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि आपकी वाइफ से किसी ने ये बोल दिया कि आपके हस्बैंड उस लड़की के साथ चक्कर है, आपका दिमाग से खराब हो गया, आपने उससे लड़ाई कर ली, झगड़ा कर दिया और आखिर में पता चला कुछ नहीं था, ठीक है। तो वो आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं। जब तक हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को खुद अपनी आंखों से ना देख लेना, तब तक भरोसा मत करो, क्योंकि आदमी आज के ज़माने का ऐसा है जो आपकी लाइफ को अगर खुशी देखेगा ना तो उसे बिगाड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए सबसे पहली बात है आप लोगों का तालमेल अच्छा हो, उसके बाद फिर साधना जगत में आइए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ जी ये साधनाएं होती कैसे हैं, करते कैसे हैं, ठीक है। विधि यूट्यूब पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, विधान भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर विधान को पाना वो आप लोगों की ही अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। कैसे, अब इसमें भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, ज़्यादा नहीं। कि मान लीजिए आपको पता है कि आपको बेबी नहीं हो रहा, आपने विधान लिया मुझसे, मैंने दे दिया कि ऐसे ऐसे करना है। अब आप बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक है। आपके हस्बैंड ने कहा क्या कर रहे हैं, आपने बोला कि मैं पूजा कर रही हूँ, किस लिए, आप तो जानते ही सब, आपने ये बोला, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, अरे इससे कुछ नहीं होता, रहने दो, फर्जी है, फालतू है, ये सब बेकार है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपका मनोबल उन्होंने पहले ही डाउन कर दिया, आपको डिप्रेशन में पहले ही डाल दिया, अरे कुछ नहीं होता। आपके दिमाग में भी आएगा हफ्ते भर बाद, यार नहीं हो रहा, सच में कुछ नहीं होता, है ना। लेकिन जब एक बेबी बनने में 9 महीने लगता है तो विधि विधान में भी तो टाइम लगेगा। ऐसे समझ, आपको उस टाइम नहीं समझ में आए क्योंकि आपके हस्बैंड ने मनोबल डाउन कर दिया। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों की बढ़े है, तो आपने क्या बोला, उन्होंने बोला ठीक है आप कर लो जैसा आपको सही लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली, क्योंकि मंत्र पढ़ोगे तो इफेक्ट भी दिखाएगा ना अपना, तो वो चीज़ें तब काम करती हैं। तो इन चीज़ों को सुधारो, उसके बाद तंत्र का सहारा लो, आपको सब कुछ मिलेगा। तंत्र एक ऐसा मार्ग है ना जो जहाँ पे हर चीज़ का सॉल्यूशन है, पर वो तरीके से है। अब मैं जैसे अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि आजकल के साधक कैसे हैं, उन्हें चाहिए क्या क्या, और कैसे सही साधक जुड़ने चाहिए तंत्र में वो। और जैसे कि अभी मेरे पास समय बहुत कम है, आप भी जानते हैं, तो जो भी दीपावली पे साधनाएं होंगी धन प्राप्ति या उसके लिए लक्ष्मी साधना जो बताए होती है मोस्टली, वो मैं ग्रुप में बता दूंगा कि हाँ भाई वो साधना बन चुकी है, आप लोग लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो कैसे उस ग्रुप में ज्वाइन हो, जो दीपावली पे स्पेशल बनाया जाएगा। तो अब मेरे से बात करने के लिए, जैसे कि आपको मुझसे संपर्क करना है या ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। नहीं हो रहे हैं तो उसी में नंबर पड़ा है मेरा व्हाट्सएप का, उस पर आप कुछ भी मैसेज लिखेंगे, हाय हेलो, जो भी पहला मैसेज जाएगा उस पर आपको ऑटोमेटिकली लिंक पहुंच जाएंगे। अगर वो लिंक खुलते हैं तो ठीक है, नहीं खुलते हैं तो टेलीग्राम इंस्टॉल करके एक्टिव करो, जो लिंक हैं उन्हें कॉपी पेस्ट करो क्रोम पे, ओके करोगे ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे टेलीग्राम के, ठीक है। ये सब चीज़ें तो मैंने बता दी, आपको ये भी बता दी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसी रूल को फॉलो करिए, आप हमेशा सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और आपको कहीं भी पैसा बर्बाद करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे फिर कुछ और बताऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं।
अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।